Hello students. Students, in a last class we have talked about the first type of division that was found inside the cell and that was the mitosis. आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज मियोसिस. ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा है सेल डिवीजन का फर्स्ट टाइप दैट इज माइटोसिस और सेकंड टाइप है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मियोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, तो यहाँ पर हमें दो पार्ट्स देखने मिलेंगे जिसका नाम है एक तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. तो मियोसिस जो है वो कंप्लीट होने वाला है आफ्टर टू डिवीजन. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था जब भी हमने माइटोसिस पढ़ा था तो वहाँ पर सिर्फ एक सेल डिवीजन हो रहा था, एक बार सेल डिवाइड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेल डिवीजन दो बार दिखेगा. एक बार तो मियोसिस फर्स्ट में डिवाइड होती हुई दिखेगी सेल, उसके बाद में मियोसिस सेकंड में फिर से डिवाइड होती है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में एंड रिजल्ट जो आने वाला है वो है फोर डॉटर सेल्स का विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट. ठीक है, तो अभी मियोसिस से बात करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जनरल टॉक कर लेते हैं कि यहाँ पर मियोसिस का इवोल्यूशन हुआ क्यों होगा. ठीक है, तो अगर मान लीजिए तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी के अंदर हो रहा है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमारे गैमीट्स फॉर्मेशन होता है तभी भी हमारा मियोसिस होता है. ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि मियोसिस नहीं है एग्जिस्टेंस में और माइटोसिस ही है. ठीक है, तो मान लीजिए कि माइटोसिस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी. तो यहाँ पर हमारा माइटोसिस जब होगा तो हमारी जो फीमेल पेरेंट है और मेल पेरेंट है इससे दोनों से ही क्या आएंगे, गैमीट्स आएंगे और दोनों गैमीट्स क्या कैरी करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर सेम. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने वाले हैं. ठीक है, 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होने वाले हैं और जब ये फ्यूज करने वाले हैं एक दूसरे से इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास में जस्ट डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास में 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा अगर माइटोसिस हो रहा होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता इन द डॉटर सेल्स आल्सो. ठीक है, क्योंकि माइटोसिस जब भी होगा तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है एज अ पेरेंट सेल. तो यहाँ पर भी गैमेट जो बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता और जब वो फ्यूज करते तो जस्ट डबल हो जाता हमारे पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये तो हमारा पहला बनता. उसके बाद में मान लीजिए दूसरे सेल में भी ऐसा हुआ, दूसरे केस में भी 46 और 46 जो है वो आपस में फ्यूज करके 92 बना रहा है. अब ये भी पेरेंट बनेंगे, ये फीमेल हो गई ये मेल हो गया मान लीजिए, तो ये जब फ्यूज करेंगे तो नेक्स्ट आपकी जनरेशन जब आई, ठीक है, तो 92 प्लस 92 हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर. ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है कंस्टिट्यूटिवली क्या करता जा रहा है, बहुत लार्ज अमाउंट में बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो अगर माइटोसिस हो रहा होता तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती कि हमारे सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल ही दिख रहा है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, उसके अलावा कोई सेल कंपोनेंट है ही नहीं. तो क्या वो एक फेवरेबल कंडीशन है हमारे सेल के लिए? नहीं, ऐसा फेवरेबल कंडीशन नहीं है जहां पर हमारा सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ही कैरी करे, उसके अंदर कोई सेल कंपोनेंट हो ही नहीं. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो स्पीसीज है बच्चे उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन रहता है कि हमारी स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है. ठीक है, आप कितने भी ह्यूमंस की बात कर लीजिए उनके अंदर अगर हम क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो वो 23 पेयर ही मिलेंगे. ठीक है, 23 पेयर ही मिलते हैं आपको. ठीक है, हमेशा ये चीज है जो कांस्टेंट रहती है किसी भी स्पीसीज में. आप किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम है उसकी स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिजम्स में उतने ही क्रोमोसोम मिलते हैं इन अ यूजुअल कंडीशन. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में. तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा होता तो बेसिक जो रूल है जो कि स्पीसीज में फॉलो अप होता है वो नहीं हो रहा होता. ठीक है, तो वो तो एक फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं. और दूसरी चीज हमने देख ली कि हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो वो भी चीज फेवरेबल नहीं है. इसलिए जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ उसके साथ में हमारा इवोल्यूशन हुआ सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन का दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द मियोसिस. तो ये मियोसिस आया एग्जिस्टेंस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया. ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लेट आएगा आपके एग्जिस्टेंस में. सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इवोल्यूशन में ये ज्यादा एडवांस है. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में आया एग्जिस्टेंस में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया दैट इज मियोसिस. ठीक है, मियोसिस में क्या होता है बच्चे, मियोसिस में हमारा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारा जो फीमेल का मान लीजिए ह्यूमन की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम था बच्चे इसको हमें नेक्स्ट जनरेशन में जब ये जाए, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का जब भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो उसके अंदर 23 पेयर ही रखना है, उसे 46 पेयर नहीं बनाना है. ठीक है, उसका जस्ट डुप्लीकेशन नहीं करना है, तो ये 23 पेयर ही रहना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा, जब यहाँ पर फीमेल में जो आपका गैमीट बनाने वाली सेल है, गैमीट मदर सेल है, उसके अंदर ऐसा डिवीजन हो कि हमारे जो गैमीट्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए तो यहाँ पर पेरेंट के दोनों साइड से आने जरूरी है क्रोमोसोम. ठीक है, तो दोनों साइड से आएंगे 23 क्रोमोसोम तो अल्टीमेटली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से कांस्टेंट रखना चाहिए. तो यहाँ पर आपको करना है डिवीजन किसका, आपके क्रोमोसोम का. तो क्रोमोसोम का डिवाइड होना जरूरी है, क्रोमोसोम का हाफ होना जरूरी है. तो ये पहला पार्ट जो है जहां पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है ये कंप्लीट हो जाता है हमारे मियोसिस फर्स्ट में बच्चे. ठीक है, तो मियोसिस का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं. ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है आपका दैट इज मियोसिस सेकंड दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. Why it is going to be called as equational? Because it is not going to reduce the chromosome again. ठीक है, अब जितने भी रिडक्शन डिवीजन के बाद में जो भी डॉटर्स बनेंगी, ठीक है, यहाँ पर हमारा मियोसिस फर्स्ट में कोई सेल एंटर की है. ठीक है, तो सेल ने एंटर करने के बाद में बच्चे क्या बनाया होगा, डॉटर सेल्स बनाई होंगी. ठीक है, तो डॉटर सेल्स जो हमारी यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के एंड रिजल्ट में मिलेंगे पेरेंट्स से क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे
6 क्रोमोसोम का पेरेंट है और इसने डॉटर बना लिए 23 क्रोमोसोम वाले, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स हैं 23 क्रोमोसोम वाले, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये एंटर करेंगे हमारे सेकंड मियोसिस में, मियोसिस सेकंड में, ठीक है। और अब ये पेरेंट की तरह एक्ट करेंगे और अब जो भी डिवीजन होगा उसमें इक्वेशनल डिवीजन रहेगा, यानी कि आपका 23 क्रोमोसोम वाला पेरेंट है तो 23 क्रोमोसोम वाला ही डॉटर सेल बनेगा, ठीक है। सेम वे में जैसे माइटोसिस में हो रहा था, इसलिए इस टाइप ऑफ डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कह देते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस की तरह ही यहाँ पर भी आपका इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है, क्रोमोसोम नंबर का कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, हमने पहला पॉइंट जब देखा था एक्चुअल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। जब हमने माइटोसिस को पढ़ा था तो हमने ये बोला था इट इज गोइंग टू हैव द एक्चुअल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो माइटोसिस में तो वो एंड प्रोसेस है ही सही, ठीक है, उसके अलावा कुछ और हो नहीं रहा। लेकिन जब हम मियोसिस को पढ़ते तो यहाँ पे भी सेकंड जो प्रोसेस आ रहा है मियोसिस सेकंड, इट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्चुअल डिवीजन जो न्यूक्लियस का हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, पेरेंट से, इस पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनाने हमको, ठीक है। तो इस पेरेंट से 2 डिवीजन बाद ही हमारे जो भी आपके डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो बन किसकी वजह से रहे हैं, इसी प्रोसेस से तो बन रहे हैं ना। तो फाइनल जो आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, फाइनल जो आपके डॉटर सेल्स आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस सेकंड, ठीक है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअल वन दैट इज गोइंग टू कॉज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। आपके नॉर्मल सेल्स में भी आप बात करते हैं मियोसिस में, हम यहाँ पे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गैमीट फॉर्मेशन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन को छोड़कर अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उनके सब के अंदर हमारा माइटोसिस जो होता है बच्चे, वो हमारा क्या कॉज करेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना। और जब हम गैमीट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो वहां पर एक स्पेशल प्रोसेस है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है मियोसिस, तो यहाँ पर आपका मियोसिस सेकंड आ जाता है बच्चे, जो कि एक्चुअली किसके जैसा ही है, माइटोसिस की जैसा ही है, ठीक है। रेस्ट सेल में तो नॉर्मली माइटोसिस हो ही रहा था हमारे सारे के सारे सेल्स में एक्सेप्ट अ फ्यू, ठीक है। कुछ ही परसेंटेज है हमारी बॉडी के सेल्स में जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, उसके अलावा तो सारी सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स है। तो उन सारी सेल्स में तो एक्चुअल डिवीजन कौन कर रहा है, न्यूक्लियस का, माइटोसिस ही कर रहा है। लेकिन कुछ 2% या 5% हमारी सेल्स बची हुई हैं हमारी बॉडी में जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनके अंदर जो सेलुलर डिवीजन होने वाला है वो उस प्रोसेस से होने वाला है फाइनल, जो कि एक माइटोसिस प्रोसेस के जैसा ही है, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट जो है सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, ठीक है। इस लास्ट क्लास में भी इसकी बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मियोसिस में, है ना, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मियोसिस सेकंड की नहीं, मियोसिस फर्स्ट में जहां पर आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तब ये आपका फॉर्मेशन होगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं क्योंकि हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन की बात चल रहे हैं हम, ठीक है। 23 पेयर्स हैं, यानी 23 क्रोमोसोम और हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से 23 पेयर, तो फर्स्ट पेयर की बात कर लो या सेकंड पेयर की बात कर लो, तो 2 क्रोमोसोम जो उस पेयर में प्रेजेंट है वो आपस में क्या है, एक दूसरे से होमोलोगस है, ठीक है। तो ऐसे 2 क्रोमोसोम के बीच में हमारे पास में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, और जो क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो जुड़ने के बाद में, उस कॉम्प्लेक्स के बनाने के बाद में जिस भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं उसको हम टेट्राड या बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 क्रोमोसोम होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, इसलिए इसको बाइवेलेंट बोल दिया, ठीक है। और हम जब उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्रोमैटिड से बने होते हैं क्रोमोसोम, यूजुअली एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हो जाएंगे, 4 क्रोमैटिड हो जाएंगे, अभी डायग्राम से भी इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे 4 क्रोमैटिड है, इसलिए टेट्राड बोल सकते हैं, या फिर आप उसको बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि आपके 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जब ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चे मियोसिस फर्स्ट में, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। तो सिनेप्सिस हो रहा है बच्चे, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंश्योर करके जाएगा कि हमारी जो भी डॉटर न्यूक्लियाई है ना, डॉटर सेल्स बनने वाली है, एट द एंड रिजल्ट उसके पास दोनों पेरेंट का एक कॉपी तो जाना जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 23 पेयर है ना, उसका एक कॉपी अलग अलग हो गया। फर्स्ट क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर में था उसका एक क्रोमोसोम तो एक डॉटर सेल में चला गया और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चला गया। तो यहाँ पर जो अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनेंगे लास्ट पार्ट पे, यानी कि डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है, तो उनके अंदर फर्स्ट क्रोमोसोम की कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा ही सही। ऐसा नहीं हुआ, रैंडम नहीं हुआ ये प्रोसेस, ठीक है। रैंडमली ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है किसी भी सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत आपका प्रिसाइज हो रहा है और ये इंश्योर करके जा रहा है कि हर एक क्रोमोसोम की एक कॉपी तो जानी चाहिए, कहीं से भी क्रोमोसोम उठ के डिवाइड नहीं कर जाएगा, ठीक है। हमने ये इंश्योर किया कि हमारा जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें फर्स्ट से लेकर 23 पेयर तक जो पेयर्स हैं सारे, उनका एक क्रोमोसोम हर डॉटर सेल के अंदर जाए, और ये प्रोसेस जो है इंश्योर करके जा रहा है, उसका नाम है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इंश्योर करता है कि 23 पेयर्स, ह्यूमंस की बात करके कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 पेयर्स का हर एक क्रोमोसोम हर डॉटर सेल में जाना चाहिए। इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा ऐसे समझ के देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं, तो हमारे फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर मान लीजिए आई कलर की जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और हमारा सेकंड जो क्रोमोसोम है उसमें हेयर कलर की जीन प्रेजेंट है। तो जब ये डिवाइड हुए होंगे, मान लीजिए अगर किसी क्रोमोसोम मतलब किसी डॉटर सेल के अंदर सिर्फ फर्स्ट जो क्रोमोसोम है उसकी दोनों कॉपी चली गई, और एक क्रोमोसोम, एक जो आपका सेल है दूसरा डॉटर सेल बना होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सेकंड क्रोमोसोम की दोनों कॉपी चली गई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी इंडिविजुअल जब भी वो डॉटर सेल जब भी आगे जाके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो उनका पास तो सिर्फ और सिर्फ जो आई कलर वाली जीन नहीं लेके गया, जो फर्स्ट क्रोमोसोम वाली जीन नहीं लेके गया, उसके वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे ही नहीं पाएगा, वहां उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, है ना। तो ये वाली चीज नहीं होती है यूजुअली, क्यों, क्योंकि सिनेप्सिस हो रहा है। सिनेप्सिस ये इंश्योर करता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपके एक पेयर में,
वो अलग हो जाएं आपके एट द टाइम ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्मेशन, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में जब भी आपके डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें उन दोनों का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है सिनेप्सिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इसलिए जरूरी है ताकि एक कॉपी हर पेरेंट से दोनों डॉटर सेल में चली जाए, ठीक है। और दूसरी चीज जो ये इंश्योर करके जाता है ये है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा अभी थोड़ी सी देर में हम डायग्राम से समझेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही होता है। क्या ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो सकता है? नहीं। क्या फर्स्ट क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम के साथ में, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 23 पेयर है, तो क्या फर्स्ट क्रोमोसोम जो है वो 23rd क्रोमोसोम के साथ में या सेकंड क्रोमोसोम के साथ में या 5th क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर शो करेगा? नहीं करेगा। किसके साथ में क्रॉसिंग ओवर को शो करने वाला है? वो हमेशा अपने होमोलोगस पेयर के साथ में, जिसको वो होमोलोग बोल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में ही करता है क्रॉसिंग ओवर शो। यानी कि फर्स्ट क्रोमोसोम जो है वो आपकी फर्स्ट क्रोमोसोम की सेकंड कॉपी के साथ में क्रॉसिंग ओवर को शो करेगा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो जाता है दो क्रोमोसोम के बीच में, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस बात से बिल्कुल भी अभी घबराना नहीं, अभी थोड़ी सी देर में इसको डायग्राम से समझने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड बचा है बच्चे, एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो फाइनली सेपरेट कर जाएंगे एट द टाइम ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है। इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट से जाने से पहले, एंटर करने से पहले यहाँ पर हमारा जो सिनेप्टोन एनिमल कॉम्प्लेक्स है इसके फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे कलर अलग अलग से बता दिया, एक को रेड से बता दिया, एक को आपका ब्लू से बता दिया, पर क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग जीन कैरी कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट क्रोमोसोम ही, ठीक है। ह्यूमन की बात करके चलते हैं हम, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं ये फर्स्ट क्रोमोसोम ही किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल लेट्स से ह्यूमन की फर्स्ट क्रोमोसोम्स है और दोनों ही फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर फर्स्ट क्रोमोसोम है तो ये सेकंड वाला उसकी कॉपी है, ठीक है। और अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो ये उसकी कॉपी है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की कॉपी है दोनों, ठीक है, होमोलोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों आसपास आए और इनमें कुछ पॉइंट्स पे ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ पर आपको दिख रही है ये ज्वाइनिंग, ठीक है, ये ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सिनेप्टोन एनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्टोन एनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, दो होमोलोगस जो आपके क्रोमोसोम से वो पास में आए और आपस में जुड़ गए हैं कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आप कलेक्टिवली क्या बोलोगे, बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपने बाइवेलेंट या टेट्राड बोल लेना। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, सिनेप्टोन एनिमल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और प्रोसेस कौन सा होने वाला है, सिनेप्सिस होने वाला है, ठीक है। सिनेप्सिस होने वाला है। सिनेप्सिस कैसे होने वाला है, ठीक है। अब ये जहां से ज्वाइन हुए हैं वहां से ये दोनों आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज कर लेंगे। कौन से मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे, अब बने किससे हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल से, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लू वाले के पास में रेड वाले की आर्म आ चुकी है और रेड वाले के पास में ब्लू वाले की आर्म आ चुकी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो फर्स्ट क्रोमोसोम है बच्चे, उसके पास में हमारे पास जीन्स जो हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारी हेयर कलर की जीन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी आई कलर की जीन है, ठीक है। अब जब आपकी एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड के साथ में दूसरा क्रोमैटिड जो होगा उसके पास में कॉपी जो होगी वो सेम की होगी। यहाँ पर आप सिस्टर क्रोमैटिड्स आप जानते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास में कॉपी क्या होती है, सेम जीन की सेम ही कॉपी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए ब्लैक हेयर है, ठीक है, ब्लू के पास में ब्लैक हेयर का जीन यहाँ पर है और यहाँ पर ब्लैक आई का जीन है, ठीक है, ब्लैक आई कलर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कौन सी हो जाएंगी, ये वाली जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी कौन हो जाएगा, ब्लैक आई और ब्लैक हेयर कलर, ठीक है, सेम पोजीशन पे, ठीक है। अब रेड क्रोमोसोम को देख लेते हैं। रेड क्रोमोसोम मान लीजिए इसके पास में जीन है यहाँ पर, अब हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस है, यानी एक जीन का लोकेशन सेम होने वाला है, ठीक है। यानी कि हेयर कलर और आई कलर का जीन जो है वो इसी प्लेस पर लोकेटेड होगा, पर जीन तो अलग अलग हो सकते हैं ना आपस में, ठीक है, उनकी कॉपीज अलग अलग हो सकती हैं। कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ब्लैक हेयर कलर ना होके ब्राउन हेयर कलर का जीन है भाई, यहाँ पर अगर कोई जीन है तो वो ब्राउन हेयर देगा और यहाँ पर कोई अगर जीन है तो वो ब्राउन आई कलर देगा, ठीक है। ये तो हो सकता है ना, दे तो वो आई कलर ही रहे लेकिन अल्टरनेटिव कॉपी है। हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप भी देखते हैं ह्यूमंस के अंदर आपको ब्लैक आई कलर भी मिल रहा है, आपको ब्राउन आई कलर भी मिल रहा है, आपको ब्लैक हेयर भी मिल रहा है, आपको ब्राउन हेयर भी मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक ही जीन की कॉपीज है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जो कॉपीज है ना वो आपस में सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब ये आपस में सिनेप्सिस हुआ और सिनेप्सिस के बाद में एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा इनिशियल स्टेज में यहाँ पर हमारा ब्लैक हेयर के लिए जीन था और यहाँ पर हमारा ब्लैक आई के लिए जीन था, तो इसके साथ में ये वाली जो कॉपी होगी इसके पास में भी ब्लैक आई के लिए ही जीन है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉपी होनी चाहिए थी उसके पास में ब्लैक हेयर कलर के लिए ही जीन होनी चाहिए थी, पर क्योंकि ये रेड वाले से एक्सचेंज हो गया तो रेड के पास कौन सी थी, रेड के पास थी ब्राउन हेयर की, ठीक है, और वाइस वर्सा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर जो जीन आई है वो आपको कलर देगी ब्लैक हेयर कलर और यहाँ पर जो जीन थी वो थी हमारी ब्राउन आई के लिए, तो यहाँ पर दोनों कॉपीज जो हैं वो ब्राउन आई देंगे, आई कलर देंगे और यहाँ पर हेयर कलर की जो थी वो जीन एक्सचेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इतना एक्सचेंज हुआ। अब
अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन कैसे फॉलो होगा? देखो, हमारा जब मियोसिस सेकंड होगा, है ना, तो कैसा है, माइटोसिस की तरह। माइटोसिस में डिवीजन कैसे हो रहा था, काइनेटोकोर जो था उससे दोनों साइड से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आ रहे थे, वो अटैच थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड से, अभी हमने थोड़े से पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि हमारे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे थे, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली जब मियोसिस सेकंड होगा तो इस क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स अलग होंगी, ठीक है, दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगी यहाँ से बीच से, ठीक है, और 4 हमारी डॉटर सेल्स बनने वाली है। तो अब यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनने वाली है बच्चे, कौन कौन सी बनेंगी? एक डॉटर सेल ऐसी बनेगी जिसमें ब्लैक हेयर और ब्लैक आई है, ठीक है, पेरेंट के जैसा ही है, पेरेंट के जैसा ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ब्राउन हेयर और ब्राउन आई, ठीक है, ये भी पेरेंट के जैसा ही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरेंट के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज वाली आपकी बनी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रेड आर्म ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ में आ गया था, यहाँ पर ब्राउन हेयर कलर विद ब्लैक आई आ गया है, और इसके साथ में अगर रेड क्रोमोसोम की आर्म देख लूं मैं, तो यहाँ पर ब्लैक हेयर विद ब्राउन आई आ गया है, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया, नई कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? आफ्टर द पर्टिकुलर क्रॉसिंग ओवर हो गया है, क्रॉस कर लिया है जेनेटिक मटेरियल को, है ना, दो आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने एक्सचेंज किया आपस में एक दूसरे से, और इसलिए हमारे जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आएंगे, अल्टीमेटली जो डॉटर सेल्स आएंगे, उनमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स के अंदर तो हमारे पेरेंट के तरह ही हमारे जीन्स होने वाले हैं, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी जेनेटिक वेरिएशन आती है किसी भी आपके इंडिविजुअल में आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर हैपनिंग इनसाइड द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। आई होप ये पार्ट सबको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि, ठीक है, तो दोबारा देख लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो मियोसिस फर्स्ट है, इसके अंदर एक सिनेप्टोन एमल कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चे, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कुछ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे, जब वो पास में आते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं जिसको हम सिनेप्टोन एमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो भी क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम रेफर करेंगे उस स्ट्रक्चर को एज द बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में जो पेरेंट था उसके पास में आपके पास ब्लैक हेयर और ब्लैक आई की जीन थी, ठीक है, और दूसरा आपका जो रेड वाला है, ठीक है, इसके पास में आपकी मान लीजिए ब्राउन हेयर और ब्राउन आई की जीन थी, ठीक है। अब जब इन्होंने यहाँ पे जो सेकंड कॉपी होगी, सेकंड क्रोमैटिड होगा, उस पे भी सेम कॉपीज होंगी, ठीक है। होमोलोगस में ये डिफर कर सकती हैं, लेकिन जो एक ही सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, सिस्टर है जो एक क्रोमैटिड की, उसके अंदर जो कॉपी होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ब्राउन हेयर और ब्राउन आई का और ब्लैक हेयर और ब्लैक आई का, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो एक जब यहाँ पर आम आई होगी, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से सेपरेशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं सेपरेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हमारी एक कॉम्बिनेशन तो आया, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ब्लैक हेयर विद यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, ब्लैक आई वाली जीन ही है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए सेम है, ठीक है। इस वाले पोर्शन के लिए, इस क्रोमैटिड के लिए अगर मैं लिखूंगी जो बाद में जाके एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें रेड आ गया, तो रेड किसके लिए था, हमारा ब्राउन हेयर्स के लिए, है ना। ब्राउन हेयर्स के साथ में क्या आ गया हमारे पास में, ब्लैक आई आ गई, ठीक है। तो ये तो पेरेंट में प्रेजेंट नहीं था, या तो ब्लैक आई और ब्लैक हेयर, या तो ब्राउन आई या ब्राउन हेयर, ठीक है। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, और दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए आप क्या बनेगा, ब्लैक हेयर, ठीक है, विद ब्राउन आई, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये भी पेरेंट में नहीं था, पेरेंट में ब्राउन हेयर और ब्राउन आई ही था, तो ये जो नए कॉम्बिनेशंस बने यहाँ पे तो ब्राउन हेयर और ब्राउन आई ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको नए कॉम्बिनेशंस देखने मिलते हैं, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट करेंगे, और ये रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेंगे, आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिनेप्टोन एमल कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजल्टेंट आपको देने वाला है रिकॉम्बिनेंट्स, जो कि हमारे जेनेटिक वेरिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मियोसिस फर्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये है मियोसिस फर्स्ट का, ठीक है। जैसे हमने माइटोसिस में 4 डिफरेंट फेजेस पढ़े थे, ठीक है, जो कंप्लीट हो रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी हमारे 4 डिफरेंट फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट के हैं तो आप इसे बोलेंगे प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और जब हम मियोसिस सेकंड के आपके फेजेस को देखेंगे तो वहां पे वो हो जाएंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके फेजेस आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। माइटोसिस की तरह ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको समझने के लिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मियोसिस में आपने देखा था आपके 4 पार्ट मिल जाएंगे आपको एक पर्टिकुलर डिवीजन में, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट देखने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इंटरफेज है, इंटरफेज में आपकी नॉर्मल जो आपकी सेल ग्रोथ होने वाली है, डीएनए का सिंथेसिस होने वाला है, वो सारे प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा प्रोफेज फर्स्ट जो है वो अकर करेगा। प्रोफेज फर्स्ट में आपकी वही सारी सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वैसे ही जैसे कि उसने माइटोसिस में किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होने लग जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल्स जो हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वही सारी चीजें जो हमारी माइटोसिस में हुई थी वो सब यहाँ पे भी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक जो प्रोसेस है वो अलग से जो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है हमारा, आप सिनेप्सिस जब बोल रहे हैं, सिनेप्सिस, ठीक है, या आप जिसको बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये हमारा एब्सेंट था
माइटोसिस के केस में, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट में ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर जो होना है हमारा वो यहीं पर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा मेटाफेज फर्स्ट आएगा। मेटाफेज में हमारे वही क्रोमोसोम्स मेटाफेज के प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बच्चे, ठीक है, क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे। यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग में 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ है कि 2 क्रोमोसोम्स जो हैं, जो होमोलोगस हैं, वो इस तरीके से अरेंज है। देखिए आप येलो वाला जो है वो रेड के साथ में होमोलोगस है, तो यहाँ पर एक सेंट्रियोल से आने वाला स्पिंडल फाइबर होमोलोगस क्रोमोसोम की एक कॉपी से ही अटैच होगा। यानी कि अगर मैं अप साइड वाले की बात करूं तो ये रेड से अगर अटैच है तो ये येलो से अटैच नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं दूसरे वाले को, तो ये डार्क ब्लू से अगर अटैच है तो वो लाइट ब्लू से अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो एक कॉपी यहाँ पर ये दोनों आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में, ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं और इनमें से जो अटैचमेंट हो रहा है वो एक क्रोमोसोम का एक साइड के सेंट्रियोल से हो रहा है, दोनों साइड के सेंट्रियोल से नहीं हो रहा है। ये डिफरेंशिएशन है हमारा माइटोसिस से। माइटोसिस में जब अटैचमेंट हो रहा था तो हर क्रोमोसोम का हर पर्टिकुलर सेंट्रियोल से हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम का एक सेंट्रियोल से ही हुआ है मियोसिस फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक कॉपी है वो एक सेंट्रियोल से अटैच होगा, ठीक है, मेटाफेज प्लेट बनेगी सेम और वहां पर हमारा अटैचमेंट होता है। और जब हमारा एनाफेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। आप देख रहे हैं यहाँ पे होमोलोगस पेयर के जो 2 क्रोमोसोम्स थे वो आपस में ना मूव करके, एक साथ ना मूव करके अपोजिट आपके जो पोल्स थे, अपोजिट सेंट्रियोल्स थे, वहां पर मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कहां पर हुआ ये एनाफेज में, तो सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितने क्रोमोसोम बनने वाले हमारे जब डॉटर सेल्स बनेंगी, तो यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग में 4 थे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 4 क्रोमोसोम में दिख रहे हैं, अल्टीमेटली आपके पास डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनके पास में देखिए यहाँ पर भी एक डॉटर सेल्स इस तरीके से बनेगी जिसमें ये दोनों क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और दूसरी डॉटर सेल में ये दोनों क्रोमोसोम होंगे। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो गया है हाफ में, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था 4 से, लेकिन अल्टीमेटली कितने बन गए, 2 बन गए। तो इस तरीके से जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है हमारे मियोसिस फर्स्ट के अंदर। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। Hello students, in our last class we have talked about the first type of division that was found inside the cell, and that was the mitosis.